हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए उनकी टेक्स्ट बुक्स है पोएट्री द लेक आइलैंड ऑफ इनिसफ्री। इस खूबसूरत पोएम को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। विलियम बटलर यीट्स की कंपोज की हुई ये खूबसूरत पोएम, इस पोएम में पोएट ने अपनी इच्छा जताई है कि कैसे वो शांति की तलाश में एक इनिसफ्री नामक उस आइलैंड पे जाना चाहते हैं जहां उन्होंने बचपन में समय बिताया होगा। इनफैक्ट पोएट ने अपने माइंड में ये एक इमेजिनेटरी प्लेस इनिसफ्री के जैसा एक क्रिएट कर लिया है जहां उनके मन को शांति मिलेगी, जहां बड़े सुकून से अपने जीवन को वो जिएंगे, क्योंकि उनका जीवन डिसअपॉइंटमेंट से भर चुका है। और जैसे हर मनुष्य जब निराशाओं के बादलों से घिर जाता है तो उससे बाहर निकलने के लिए ऐसी ही कल्पनाओं की दुनिया में चला जाता है। कवि ने भी उन डिसअपॉइंटमेंट से बचने के लिए अपने माइंड में एक ऐसा प्लेस क्रिएट किया जहां जाकर उन्हें सुखद जीवन जीने का अवसर मिलेगा, शांति मिलेगी उनके मन को। अपने फर्स्ट स्टेंजा में पोएट बड़ी खूबसूरती से कहते हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री। अब मैं जागूंगा, उठूंगा और चला जाऊंगा उस इनिसफ्री नामक आइलैंड पर। एंड a small cabin built there of clay and worthless made। वहां जाकर एक छोटा सा घर बना लूंगा क्ले और वर्टलेस से। क्ले रेत और वर्टलेस वो तिनके टहनियाँ मुड़ी हुई छोटी छोटी जिनसे फेंसेस वगैरह भी तैयार की जाती है। आगे कहते हैं पोएट, 9 bean rows will I have there, high for the honey bee। वहां मैं बीन्स की खेती करूंगा, उन मधुमक्खियों के लिए उनके छत्ते तैयार करवाऊंगा, मधुमक्खी पालन करूंगा। एंड लिव अलॉन इन द बी लाउड ग्लेड। और उन मधुमक्खियों के स्वर के बीच अकेला रहूंगा। जब मधुमक्खियां भिनभिनाएगी, बज़ की आवाज करेगी तो वो उनके मन में एक सुखद अनुभव पैदा करेगी। उनकी एक कल्पनाओं की उड़ान उनको बहुत राहत भरी सांस दे रही है। इतने ज्यादा निराशाओं में वो डूबे हुए हैं कि अब उससे बाहर निकलने के लिए सिर्फ उनके पास में यही कल्पना बच जाती है, काश ऐसी जगह चला जाऊं जहाँ चारों ओर शांति शांति हो, प्रकृति की खूबसूरती के बीच मैं भी एक खूबसूरत जी पाऊं जीवन को। आगे पोएट कहते हैं, एंड आई शैल हैव सम पीस देयर। उस इनिसफ्री आइलैंड पर मुझे वहां शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। वहां शांति धीरे धीरे नीचे उतरेगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स। सुबह होते ही धीरे धीरे वो शांत माहौल छाने लगेगा और सुबह के साथ जब क्रिकेट इंसेक्ट वो गुनगुनाने लगेंगे, क्रिक क्रिक की आवाजें करने लगेंगे और इनके मन में उस खूबसूरत प्रकृति के बीच एक जीने की नई चाह जागेगी। Their midnights all a glimmer and noon purple glow। जहाँ मिडनाइट भी चारों ओर अपनी खूबसूरत आभा बिखेरेगी और दोपहर अपने पर्पल ग्लो के साथ उसके मन को लुभाएगी। And evenings full of the linnet's wings। और शाम वो लिनेट उस छोटे से ब्राउन और ग्रे सिंगिंग बर्ड की चहचहाहट से गूंज उठेगी। जब वो आसमान में फड़फड़ा कर उड़ेगा चहचहाता हुआ तो उसकी वह चहचहाहट इसके मन को खिलखिला देगी। कवि इन कल्पनाओं में डूबे एक बहुत ही सुखद अनुभव को ले रहे हैं, ऐसा अनुभव जो हर मनुष्य जो निराशाओं में डूबा रहता है वो लेना चाहता है और कल्पनाओं में अपने आप को निराशाओं से बाहर निकालने के ऐसे ही खूबसूरत दृश्य क्रिएट किया करता है। पोएट आगे कहते हैं, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। मैं हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा उस खूबसूरत शांति भरे
उस स्थान पर, इनेश्वरे पर। I hear the lake water lapping with loud sounds by the shore. वहां उस लेक की लहरों के पत्थरों से टकराकर उत्पन्न करने वाली उस साउंड को सुनूंगा, उस कलकल की आवाज, पत्थरों से टकराकर उत्पन्न होने वाली उस ध्वनि को जब मैं सुनूंगा। While I stand on the roadway or on the pavements grey, वहाँ सड़क पर खड़े हुए, कभी पावमेंट्स पे, फुटपाथ पर खड़े हुए, जब मैं उनकी आवाज को सुनूंगा तो हृदय में मुझे बहुत ही सुकून अनुभव होगा। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, मेरे हृदय की गहराई में मैं बार बार वहां खड़ा होकर ये सुखद अनुभव लूंगा, सुनूंगा मैं लहरों की आवाज को भी। एक व्यक्ति जब शांत माहौल में रहता है तो ही इस प्रकृति की खूबसूरती को देख पाता है, उस खूबसूरत आवाज को, लहरों की आवाज को, पक्षियों की आवाज को वह सुखद रूप में अनुभव कर पाता है। नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टूड वेल कि एक व्यक्ति किस तरह जब निराशाओं में इतना डूब जाता है कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो अपनी कल्पनाओं में एक ऐसी जगहों को क्रिएट कर लेता है जहां उसका जीवन सिर्फ और सिर्फ खुशियों से भरा हो। और जीवन में निराशाओं से अपने को दूर निकालने की जो सबसे अच्छी जगह है वो प्रकृति ही है। प्रकृति से खूबसूरत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। फील करके देखते हैं जब हम इस प्रकृति की खूबसूरती को, तो जीवन बड़ा खूबसूरत नजर आता है। सो स्टूडेंट्स, सेव द नेचर, लव द नेचर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।